बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस्लामी मसवात का अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे और इसका जो बंद है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने है पांचवा बंद जो है इस नज़्म का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मैं पहले पढ़ता हूँ बंद। कमर बस्ता हैं लोग खिदमत में उनकी, कमर बस्ता हैं लोग खिदमत में उनकी, गुलुलाला रहते हैं सोहबत में उनकी, नफासत भरी है तबीयत में उनकी, नज़ाकत सुदाखिल है आदत में उनकी, दवाओं में मुश्क उनकी उठता है ढेरों, वो पोशाक में इत्र मलते हैं सेरों। जी, अल्फाज के मानी पर गौर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, अल्फाज के मानी देखिए। कमर बस्ता आमादा तैयार। कमर बस्ता का मानी है आमादा तैयार। उसके बाद आता है जी गुलुलाला। गुलुलाला का मानी है गुलाब और लाले के फूल। वैसे गुल कहते हैं गुलाब का सुर्ख फूल, और लाला लाले के फूल, लाला एक फूल का नाम है, गुले लाला उसे कहते हैं। गुलुलाला उन जैसे नरमो नाजुक चेहरों वाले, इससे मुराद है हसीन, यह हसीनाएं इससे मुराद है। और कमर बस्ता लोग खिदमत में उनकी, गुलुलाला रहते हैं सोहबत में उनकी। और आप सोहबत उसकी महफिल को कहते हैं। और उसके बाद आप देखिए नफासत सफाई, नाजुकी नफीस होना, नज़ाकत नाजुक मिजाजी, मुश्क कस्तूरी के मानों में आता है, और मुश्क का मानी खुशबू है, पोशाक लिबास, इत्र मलना लिबास पर खुशबू लगाना। अजीज तलबा, इसका मफहूम समझिए कि इसका मफहूम क्या है। आप देखिए इसके बाद आगे जो आता है वह मफहूम कि अशराफिया या वो लोग जो एलीट क्लास है, लोग उनकी खिदमत में हसीनाएं रात दिन मसरूफ़ रहती हैं, उनके तबीयत में नज़ाकत नफासत भरी हुई है, और उनकी जो समझ लीजिए लिबास है वो बड़ा हसीन है और उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। जी देखिए इसके अंदर शायर हमें क्या बता रहा है। शायर हमें क्या बता ये रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है कि ये कौन से लोग हैं। मुझे यहाँ एक वाक़या याद आ गया। हस्पानिया का एक बादशाह था जिसके नाम था मोतमिद। बहुत अच्छा और खूबसूरत अरबी का शायर था। 1068 ईस्वी से 1091 ईस्वी तक उसकी हुकूमत थी हस्पानिया के ऊपर। एक दफा कहीं गुजर रहा था तो भट्ठा, एक ईंटों का भट्ठा था, उसके पास से गुजर रहा था तो एक बहुत हसीन औरत ईंटें और मट्टी गूंद रही थी और शेर पढ़ रही थी। मोतमिद को बहुत अच्छा लगा, लड़की भी, औरत भी अच्छी लगी, और उसने उसे अपने पास बुला लिया, उसे मलिका बना दिया, शादी कर ली और मलिका बन गई। एक दिन जो मलिका थी उस खातून का नाम था रमीकिया। ये जो खातून है रमीकिया, एक दिन ऐसा हुआ कि ये खिड़की के साथ लगी खड़ी थी, उदास उदास थी और बाहर कहीं देख रही थी। मोतमिद ने उससे पूछा कि रमीकिया आप परेशान क्यों हो। तो उसने बताया कि मुझे भट्टा याद आ रहा है, उसकी मट्टी याद आ रही है जिसे मैं गूंदती थी और मुझे बहुत लुत्फ आता था। मोतमिद ने कहा आप परेशान क्यों होती हो। उसने अपने मुल्क से जो कस्तूरी है, बाकी खुशबूयात हैं और शहद है, वो बहुत
मंगवा लिया और महल के अंदर सहन के अंदर हुक्म दिया कि इसे गूंदो। जब गूंदा गया तो गूंदने के बाद रमीकिया को ले आया और कहा मलिका अपने शौक पूरा फरमाइए, आप इस के अंदर अपने पांव सहलाएं, उसी तरह से गूंदें ताकि आपको वो लुत्फ नसीब हो। और यही मोतमिद था जिसने बाद अज़ां अल्फांसो को खिराज अदा किया था, जो है अंग्रेज हुक्मरान जनरल था अल्फांसो को, ताकि उसे हो कुछ नहीं। और उसके अलावा मोतमिद की फरियाद एक नज़्म भी है इकबाल की बाल जिब्रील के अंदर। तो मोतमिद जो है ये एक दफ़ा अल्फांसो की तरफ से लोग कोई उसके सफ़ीर खिराज लेने के लिए आया तो उसने कोई नाजेबा बात कर दी और उसने कहा सोने में खिराज चाहिए। तो वहाँ इनकी बात बिगड़ गई। इसने मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा किया, यूसुफ बिन ताशफीन को बुलाया और अल्फांसो के खिलाफ अल्फांसो को 1086 ईस्वी में शिकस्त हुई थी। अल मुख्तसर बाद ये गिरफ्तार हुआ। यूसुफ बिन ताशफीन ने हिस्पानिया को अपने सल्तनत में शामिल कर लिया, क्योंकि मुसलमान और बर्बर हर वक्त साजबाज करते रहते थे अंग्रेज़ों के साथ। मुसलमान बर्बर अशराफिया और अपने इलाके उनके कब्जे में देते जा रहे थे। तो यूसुफ बिन ताशफीन ने मोतमिद और उसकी जो मलिका थी उसे अफ्रीका भेज दिया, मराकश भेज दिया और वहाँ ये रहते रहे और वहाँ इसकी बेटियाँ सूद काट के गुजारा करती थी। 1091 या 94 ईस्वी में राउंड अबाउट ये इसकी वफात हुई है। तो ये मलिका रमीकिया और मोतमिद की मैंने कहानी आपको बताई है कि जब एक मलिका को खुश करने के लिए आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि अपनी ममलिकत की कसीर दौलत मलिका की मुस्कुराहट पर, मलिका की खुशी पर खर्च कर देते हैं, तो फिर अल्फांसो कब्जा कर लिया करते हैं और अल्फांसो को खिराज देना पड़ता है और फिर जो सल्तनत है वो लाजिमन जवाल की जानिब बढ़ती है। सल्तनत लाजिमन जवाल की जानिब बढ़ती है। और आप हिस्पानिया की तारीख पढ़िए, हुए तुम दोस्त जिसके हकी हक की बड़ी खूबसूरत किताब है जिसमें स्पेन की तारीख भी, अमेरिका की तारीख भी है। तो आप पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब अशराफिया बर्बाद हो जाती है, जब अशराफिया के अखलाक बिगड़ जाते हैं, तो मुआशरा और समाज किस तरह दिगरदुम होता है और कैसे बर्बाद होता है और कैसे फिर 1492 ईस्वी में हिस्पानिया के ऊपर मलिका इजाबेला और फर्डिनेंड की हुकूमत कायम हुई और किस तरह उन्होंने मुसलमानों से वो सफाकाना और बदतरीन सलूक किया कि तारीख आलम में चिश्मे फलक ने इतना बदतरीन सलूक मुसलमानों से होते नहीं देखा होगा। तो जब उम्मत के साथ ऐसा होता है, जब उम्मत के अशराफ की ऐसी हो जाए, तो फिर बर्बादियों की दास्तानें लिखी जाती हैं। और यहाँ पर आप देखिए अजीज तलबा कि वो कहते हैं कमर बस्ता लोग खिदमत में उनकी, लोग जो हैं ऐसे लोगों की कमर बस्त खिदमत में हमेशा कमर बस्ता रहते हैं और हसीन चेहरे उनकी महफिल में रहते हैं। हसीन चेहरे उनकी महफिल की जीनत होती है, हसीन चेहरे उनकी महफिल की रौनक होते हैं। वो हसीनाओं के बगैर एक पल नहीं गुजार सकते। आप वाजिद अली शाह की तारीख उठाकर देखिए। वाजिद अली शाह ने बाकायदा दस्ते बनाए थे, नीली परी का दस्ता, पीली परी का दस्ता, सुनहरी परी का दस्ता, इस तरह से। और जहां जहां से हसीन लड़कियां और औरतें मिलती थी उन्हें अपने पास बुलाता था। आप आसिफ उद-दौला की तारीख देखिए। आसिफ उद-दौला के बारे में मशहूर है कि कमो बेश 2700 हसीन खवातीन उसके हरम में मौजूद थी। तो आप तारीख के मुख्तलिफ औराक पर नजर दौड़ाइए, आपको पता चलेगा कि जब भी अशराफिया, बादशाह या सरबराह ममलिकत इस तरह की मुसीबतों में मुब्तला हुआ, इस तरह की चोंचलों में मुब्तला हुआ, तो किस तरह से वो ममलिकत जो है वो बर्बादियों की दास्तान लिखती है। तो वो कहता है
कि ये इनकी तबीयतें बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी ही इनकी आदत में नफासत होती है, इन्हें छींक भी आ जाए तो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और इन्हें हल्की सी सर्दी हो तो बीमार हो जाते हैं, हल्की सी गर्मी हो तो बीमार हो जाते हैं, और ज़रा से भी उनके मिजाज के खिलाफ बात हो तो मिजाज बिगड़ जाता है। जब किसी मुआशरे की अशराफियत के अंदर ये खामियां पैदा हो जाएं तो हाल ही कहते हैं वो मुआशरा, वो समाज जो है वो बर्बादियों की जानिब चल पड़ता है। फिर कोई शक नहीं रह जाता उस मुआशरे के ख़राब होने में, उस मुआशरे के मिटने में, उस मुआशरे के तबाह होने में, और दवाओं में मुश्क उनके उठता है ढेरों। उपशाजी दवाएं जो हैं उसमें भी कस्तूरी होती है, जो दवाएं हैं उसमें भी कस्तूरी है। उस कस्तूरी बहुत ही महंगी तरीन खुशबू है। देखिए, कस्तूरी हिरन के नाफे से निकलती है। खतन के इलाके में खास तौर पर यह हिरन पाया जाता है, और जब उसे मारा जाता है तो उसकी जान निकलने से पहले उसकी नाव से पाउडर नुमा चीज निकाली जाती है, उसे कस्तूरी कहते हैं, और ये सोने से भी ज्यादा महंगी है, इतनी कीमती खुशबू है। तो वो कहते हैं कि ये इनकी, और कस्तूरी दवाओं में इस्तेमाल होती है, खुशबू के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो वो कहता है कि इनकी दवाओं में कस्तूरी की खुशबू होती है, और इनके लिबास में शेरों इत्र मला जाता है, शेरों इत्र मला जाता है, खुशबूयात लगाई जाती हैं। जबकि जो बोर्जुआ क्लास है, जो गरीब क्लास है, जिन्हें बंदगाने जलील हाली ने तंजन कहा है, वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े गुजारते हैं। जब किसी मुआशरे के अंदर इतना तफावत पैदा हो जाए, जब किसी मुआशरे के अंदर इतना फ़र्क पैदा हो जाए, तो फिर वो मुआशरा, यकीन जानिए, जान रखिए, हाली जो तशरीश कर रहा है उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए वो मुआशरा बाद सर के हवाले होने वाला है, वहाँ बाद सुमूम चलने वाली है, वो मुआशरा ख़त्म होने वाला है। अजीज़ तलबा, इस मुतल्लिका अशार मैं आपकी नज़र करता हूँ, ताकि आप लिखना चाहें तो ये अशार समझ लें आप। उम्मीद है आपको समझ आ जाएंगे कि कितना नाजुक है वो परी पैकर, कितना नाजुक है वो परी पैकर, जिसका जुगनों से हाथ जल जाए। इतना नाजुक इन्हीं लोगों की बात हो रही है जो बहुत ही नाजुक होते हैं। कितना नाजुक है वो परी पैकर, जिसका जुगनों से हाथ जल जाए। और अगला आप देखिए, अगर न ज़ोहरा जबीनों के दरमियान गुजरे तो फिर ये कैसे कटे ज़िंदगी, कहाँ गुजरे। आसिफ दौला की मिसाल मैंने आपके सामने दी है, वाजिद अली शाह की मिसाल आपको सामने दी है। उसके बाद आखिरी आप देखिए शेर इस वाले से, वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। उम्मीद है आपको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक जो है इसमें कोटेशन ज़रूरी है कि आपको सुना ली जाए। हद से ज़्यादा खुशहाली और हद से ज़्यादा बदहाली दोनों बुराई की तरफ ले जाती हैं। हद से ज़्यादा खुशहाली और हद से ज़्यादा बदहाली दोनों बुराई की तरफ ले जाती हैं। ये हमारा इस नज़्म का जो लेक्चर नंबर है, ये समझिए कि 6 नंबर लेक्चर था, जो आपके सामने बदहाली भी गुनाह की तरफ और इस्लाम से दूरी की तरफ ले जाती है, और बहुत ज़्यादा खुशहाली भी जो है वो इस तरफ ले जाती है। और यही बात जो है यहाँ पर शायर ने कही है। उम्मीद है अजीज़ तलबा व तालिबात आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।